दम है तो होली के दिन इस खास चमत्कारी जड़ को अपने घर ले आना। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी किस्मत और पूरी की पूरी दुनिया होगी आपके कदमों में, मानना ना मानना। आगे आपकी मर्जी। तो प्रिय दोस्तों, रंगों का त्योहार होली अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसीलिए हम होली से पहले आपको यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर होली के दिन इस जड़ को अपने घर में लाकर 24 घंटे में अपनी किस्मत को बदल लें और आप दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर पाएं। गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इन सभी से हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। हर कोई अपने जीवन में धन को एकत्रित करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु परिस्थितियां उसको हमेशा मजबूर करती रहती हैं। इसीलिए हमारे तंत्र शस्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको होली की रात करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और व्यक्ति बन जाता है दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार होली को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। कोई 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को होली की बातें कर रहा है। तो पहले इन उपायों को जानने से पहले होली की सही तिथि जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से इन उपायों को कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, यह जो होली का त्योहार है, यह लोगों के मन से सारे मैल को, कोई किसी से गिला शिकवा हो, उसे धुलने आता है। इसलिए सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। दृग पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:03 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च 2025 को दोपहर होगी 12:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि को होली का दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि की होली का दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 12:25 की लोकी जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को दौरात 11:25 की होली की 30 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होली का दहन कर सकते हैं। अब जानते हैं होली के दिन किए जाने वाले आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्य और पौराणिक चमत्कारी उपाय, जिन्हें पहले के जमाने में लोग करते थे, जिन्हें राजा महाराजाओं के जमाने में किया जाता था, वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। हम आपको आज के वीडियो में उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रिय दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हो तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है, उसको जल्दी से जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा सिद्ध जड़ बताई गई है, जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। जिस जड़ को आप अपने घर लाते हैं तो घर लाते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर के कलह क्लैश समाप्त होकर के आप तर की राह पर निकल जाते हैं और आप बन जाते हैं सबसे धनवान। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। तो इसलिए चैनल जय सिया राम टीवी के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि अन्य लोगों का हो सके और आपको उनकी दुआएं प्राप्त हो। कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल पर जो भी कमेंट के माध्यम से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा तत्काल ही हो जाती है। तो हर कोई मान लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है, परंतु माता लक्ष्मी का मन इतना चंचल है कि व्यक्ति के घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई भी उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है
जो माता लक्ष्मी को पसंद ना हो तो वह तुरंत उस घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए माता लक्ष्मी को घर में बांध कर रखने के लिए इन दिव्य पेड़ पौधे की जड़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस दिव्य महत्वपूर्ण पौधे की जड़ के बारे में, जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, इसकी जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिए, काट काट कर मत देखिएगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहना कि आपको फायदा नहीं हुआ। हमारा कार्य सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना है, कार्य को अंजाम देना आपके हाथ में है। होली हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्योहारों में से एक है। होली के त्योहार से हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर के प्रेम का प्रतीक दर्शाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र के आधार पर कुछ चीज ऐसी होती है जो होली के दिन हम हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है, जो बिल्कुल जिंदगी को बदल देती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है, परेशानियों को दूर कर देती है। प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को जब हम देखते हैं तो उसी से हमें होली की याद आती है। होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ करके यह सिद्ध किया था कि बुराई चाहे कितनी भी हो पर अच्छाई के सामने नहीं टिक पाती। जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। जो भी उपाय करते हैं, अगर भरोसा पक्का है तो वह उपाय आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो बिल्कुल ही विश्वास के साथ में यह जड़ अपने घर लेकर आइएगा। कोई भी मुसीबत, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर से लिख दी। और चैनल जय सिया राम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सबका कल्याण, सबका भला। आप लोगों को अच्छे से उपाय बताएंगे तो आप इसे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। बस ध्यान से सुनना है। अगर आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, तकलीफ, समस्याएं अभी भी आपके पीछे हैं, कई प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा इसमें हमें सबसे पहले देखने को प्राप्त होती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था जिसे राजा कहते थे। वह अपने बल का इतना अभिमान करता था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लग गया था और पूरी प्रजा को दुख देता था और पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश देता था। यह भी फर्ज जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी और देवताओं की पूजा की तो उसे तत्काल ही मृत्यु का दंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वह बार बार पिता के मना करने के बाद भी भगवान की भक्ति में लिप्त रहता। भक्त प्रहलाद को लेकर के हिरण्य काफी ज्यादा परेशान रहता। उन्होंने उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई। एक योजना बनाई कि उनकी बहन होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जिनके पास में एक चुनरी थी जिसे ओढ़ के अग्नि में बैठने से अग्नि उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए उसने ने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ के बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया। जो व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं तो उनके बीच के आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं की माने तो होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र, पुरानी सामग्री होलिका की अग्नि में डाल करके घर की नकारात्मक शक्तियों को भस्म नहीं किया तो यह वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज हैं जिनको होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है।
कुछ सरल से उपाय बताऊंगा। निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र है दोस्तों। होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय और ज्योतिषी उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह अत्यंत प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो टीपी हो आपके धन में वृद्धि करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले गुजारिश करना चाहता हूं कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना। इन उपायों को करने से पहले बता के इन उपायों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसीलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय बताने जा रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली है। यह अपना भाव दिखाता है, परंतु बताने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि जब उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं, क्योंकि ग्रह दोष में राहु केतु है, मंगल है। यह आपके जीवन में दुख परेशानियां कष्ट लेकर आते हैं। तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए होली के उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है उसके बाद इसे घर में लाना और पानी में घोलकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देने से या शिवलिंग को नहला देने से महादेव कल्याण करें। देव के नामों मंत्रों का स्मरण करने से आपका कल्याण होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान होता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला जाता है और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल उपाय है। लाल किताब के भी उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। होली दहन के अगले दिन होली की रात आंख को लाकर पूरे घर में डाल देना चाहिए, खासकर घर के कोने कोने में, क्योंकि इन कोनों में नकारात्मक ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है। क्योंकि घर की सफाई करते समय घर के कोनों में थोड़ा बहुत कूड़ा रह ही जाता है। चाहे आप कितना भी साफ कर लो, उस कूड़े के अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा बैठी होती है जो घर के सुख शांति को छीन लेती है। तो घर के वास्तु दोष अगर परेशान कर रहे हैं तो यह दूर होते हैं। होली की राग से राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो आपको यह होली की राग से राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो आपको यह उपाय होली के दिन जरूर करना है। अब किसी का काम नहीं बनता है, उसे हर कार्य में असफल मिलती हो, पैसा नहीं आता हो, घर पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो यह समस्याएं आपकी जो है दूर हो जाएंगी। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, आपके काम धंधे बंद है, तंगी का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाना होली का जलने वाले स्थान पर। अगर आप अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बनाकर कि जिस व्यक्ति पर आपको शक है कि वह व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा बैठा है या कोई टोना टोटका कर रखा है, उस व्यक्ति का नाम लेना और मेरे धंधे को बंद किया है, ऐसा मन में भाव रखकर उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। जहां आपने होली जलाई है उसी स्थान पर लिख देना, उसके ऊपर थोड़ा सा बलाल डाल देना और जो जलती हुई होली होती है उसमें होली की माला बनाई जाती है। उनको होली में डाल करके एक एक माला जरूर अपने घर में पूरे साल रखना। अब आपके घर में देखना पूरे साल धन दौलत आएगी। किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, सभी समस्याएं दूर होंगी। अगर आपको इस बात पर शक है तो आप इसे एक बार इस होली पर करके देखिए। आपके पूरे परिवार में किसी ने कोई भी तंत्र मंत्र किया होगा या कराया होगा तो तुरंत वह असर हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। अब होली की राख अगर आप जहां मुख्य होली जलती है वहां से लेकर आते हैं, उसके बाद में किसी से पैसे मांगने जाते हैं, पैसे नहीं देता है, तो होली की राख जो होती है उसको किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर अपने जेब में रख करके पैसे मांगने के लिए चले जाएं। वह व्यक्ति तत्काल ही आपको धन देगा, कहीं से भी देगा, परंतु आपका कर्जा लौटा देगा। अब होली दहन के समय आपको देसी घी लेना है और उसमें 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री लेकर जलती हुई होली की अग्नि में डाल देने से आपके घर में धन आने का मार्ग जो बंद हो चुका है और घर का कोई सदस्य बीमार रहता है या धन की प्राप्ति के मार्ग बंद हो चुके हैं या जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, उनके लिए यह उपाय करना है। आपके घर में तत्काल ही इसका फायदा 24 घंटे के अंदर देखना प्रारंभ हो जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति होली की रात को लेकर के एक चांदी का ताबीज लेकर उसमें भर करके गले में धारण करता है, तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपके ऊपर किसी का बाल बांका नहीं होता। स्वयं भूत प्रेत जादू टोना आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाते हैं। यह बहुत ही उत्तम है। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर किसी की बंधन शक्ति को खत्म करने के लिए या भविष्य में कभी कोई आपके ऊपर बंधन ना कर पाए, उसके लिए लाल कपड़े में होली की राख को रख करके बांध देते हैं, तो कोई भी आपके घर में आपके जीते जी कोई भी तंत्र मंत्र नहीं कर पाता। उसका किया हुआ तंत्र मंत्र उसके ऊपर ही चला जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना है और आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने पूरी ताकत लगा दी, मेहनत भी भरपूर की है, तो आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेने हैं, ध्यान से सुनना, 7 लौंग लेनी है, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों के दाने, फिर उसकी एक पोटली बनाकर आपको अपने शरीर पर 7 बार उतार करना है। खास तौर पर जो बीमार व्यक्ति है या जो परेशान है, उसकी तुरंत ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उतारा करने के बाद में उसे होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार इस समय बोल दें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह बहुत ही जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग है। आपकी वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूरी हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी इच्छा को पूरी होने से नहीं रोक सकती है। अगर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय करते हैं और परिक्रमा करके होली माता से अनुरोध करते हैं और अग्नि में इस एक चीज को डालते हैं, तो तेजी से धन दौलत आपकी ओर आकर्षित होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में लाभ चाहता है, तो उसे गोमती चक्र लेकर के 7 बार अपने घर में घुमा के पूरे घर में गोमती चक्र से उतारा कर होली की अग्नि में डाल देने से घर में रोग बीमारी उसी क्षण दूर हो जाती है। अगर घर में कुलदेवी नाराज है, यह छू दौड़ हो जाती है। अगर घर में कुलदेवी नाराज है, देवता नाराज है या पितृदोष है, भूत प्रेत शैतानी शक्ति है, तो यह गोमती चक्र जैसे ही अग्नि में डालेंगे तो आपको तुरंत ही अच्छे परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे। घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में धन वैभव बढ़ाने के लिए आप इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आंकड़े की जड़ को उखाड़ करके लाता है और इसे सिद्ध करता है, आंकड़े की जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है, उसके घर में चुंबक की तरह धन खींचा चला आता है। अब यह जड़ सिद्ध कैसे करनी है, तो ध्यान से सुनिए। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और यह पुष्य नक्षत्र योग पूरे दिन रहेगा, तो ऐसे में आप किसी भी समय सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर लाएं। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें और आज्ञा लेख कर ही इस जड़ को उखाड़ कर घर लेकर आ जाएं। पूजा स्थान पर रख दें, गंगा जल का छिड़काव करें और इसे सिद्ध कर लें। धूप दीप दिखा करके सिद्ध कर लें और इसके ऊपर आपको हल्दी से 3 बिंदी लगा देनी है और माता लक्ष्मी का स्मरण करके इसे लाल वस्त्र में बांध करके घर में धन रखने वाले स्थान पर रखने से घर में तेजी से धन की बारिश होना प्रारंभ होती है। चारों दिशाओं से धन आता है और आप हमेशा खुश रहते हैं। घर की हर समस्या का निदान हो जाता है। भूलकर भी आपको इस उपाय को मिस नहीं करना है। पूरे साल इस जड़ को घर में रखें और जब अगली साल होली आए तो इस जड़ को निकालकर बहते हुए जल में प्रवाहित करके दोबारा से इसी उपाय को करें। 1 साल के अंदर आपका कारोबार 7वें आसमान पर होगा। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी तरक्की आपको नहीं मिल रही है, उसमें 4 चांद लगना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप होली के दिन उपाय जरूर से कीजिएगा। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ हो तो आप लोग होली का दहन के समय 7 पान के पत्ते ले लें। इसके बाद होली का दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय 1 पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों का उबटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होली का अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली की रात को घर के चारों ओर दरवाजे पर छींटे 2-2 सके 2 सके जाब कोहते 2 सके अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन घर के 2 सा के अग्नि हैं। होली के दिन, होली के दिन,
होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन, होली के दिन। दे ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जे अरसी कुश को गाय के गोबर में मिलाकर छोटा उपला बना ले, इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लत दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां, नजरदोष, टोने टोटके से घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। जलती हुई होलिका अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है, बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखा खींचे। इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव। इसी तरह होलिका अग्नि की राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती। इससे आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से आप होली के उपाय को करके अपने जीवन को धन्य जरूर से बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।